यह कहानी हमें आज से लगभग 200 साल पीछे ले जाती है, यानी 19वीं सदी में। एक रहस्यमयी बस्ती है जिसका नाम पेंसिल्वेनिया है। बाहर से देखने पर यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हर चेहरे पर सुकून है, हर घर में खुशहाली है। लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ से कोई भी कभी बाहर नहीं जाता। पूरा गांव 200 साल से बंद है, ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। दीवारों के ऊपर एक वॉच टावर है जहाँ हर वक्त पहरा दिया जाता है। यह बस्ती घने जंगल के बीचों बीच बसी है। इसी वजह से यहाँ के लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, न कोई शहर न कोई कस्बा। जो यहाँ पैदा हुआ है वह यहीं जीता है और यहीं मर जाता है। इस गांव में पैसों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ लेन देन इंसानियत से होता है। लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिश्ते नियमों से चलते हैं। शादी यहाँ आजादी से होती है, लेकिन एक सख्त उसूल है, जब तक विवाह न हो जाए कोई किसी का हाथ तक नहीं पकड़ता। गाँव के सबसे सम्मानित और अनुभवी लोगों को एल्डर्स कहा जाता है। वही नियम बनाते हैं, वही फैसले लेते हैं। इन्हीं एल्डर्स में से एक के बेटे की बीमारी से मौत हो जाती है। वजह सिर्फ एक होती है, इस गाँव में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बीमारी का मतलब धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ना है। अगली सुबह पूरा गांव एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी जंगल की तरफ से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सभी लोग जंगल की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का हंसने लगता है। उसका नाम नोवा है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, फिर भी कोई उसे डांटता नहीं, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि इस गाँव में कमजोरी को नहीं बल्कि इंसान को अपनाया जाता है। कुछ समय बाद गाँव के बाहर एक जानवर की लाश मिलती है। इसके बाद सारे एल्डर्स एक मीटिंग करते हैं। सवाल सिर्फ एक होता है, ये किसने किया? उसी दौरान एक युवा लड़का वहाँ आता है। उसका नाम लूशियस है। वह एल्डर्स से गुहार लगाता है कि उसे गांव से बाहर जाने दिया जाए ताकि वह इलाज की सुविधा यहाँ ला सके। वह बताता है कि अगर मेडिकल मदद होती तो उस इंसान की जान बच सकती थी, लेकिन उसकी बात को तुरंत इनकार कर दिया जाता है। वजह बहुत पुरानी और बहुत डरावनी होती है। एल्डर्स बताते हैं कि जंगल में शैतान रहते हैं, कभी वो गाँव पर हमला किया करते थे। तब एल्डर्स ने उनसे एक समझौता किया था। उस समझौते के मुताबिक गाँव का कोई भी इंसान कभी बाहर नहीं जाएगा। बदले में शैतान गाँव को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस समझौते को सिर्फ एल्डर्स ने देखा था, सिर्फ वही शैतानों को जानते थे। नई पीढ़ी ने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन उनकी आवाजें सुनी हैं, उनके निशान देखे हैं, इसलिए नई जनरेशन उनसे डरते हैं। लूशियस उन शैतानों से नहीं डरता, इसीलिए वह जंगल में जाना चाहता है, लेकिन उसे साफ मना कर दिया जाता है। इसी गांव में आइवी नाम की एक लड़की रहती है। वह देख नहीं सकती, लेकिन उसकी समझ किसी भी आम इंसान से कहीं तेज है। वह नोवा के साथ लूशियस के पास आती है और उससे कहती है कि वह जानती है कि लूशियस उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। और यह सच होता है, लूशियस भी उससे प्यार करता है। उसी वक्त लूशियस की नजर नोवा के हाथ पर पड़ती है। वहाँ एक लाल रंग का फल होता है। यह देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि इस गाँव में लाल रंग पूरी तरह वर्जित है। चाहे कपड़ा हो, फूल हो या फल, लाल रंग दिखते ही उसे जमीन में दफना दिया जाता है। लूशियस समझ जाता है कि यह फल सिर्फ जंगल में मिलता है, यानी नोवा वहाँ गया था और शैतानों ने उसे कुछ नहीं किया। उसकी मासूमियत ने उसे बचा लिया। इसी सच्चाई के साथ लूशियस फिर से एल्डर्स के सामने जाता है। वह उन्हें बताता है कि जंगल उतना खतरनाक नहीं जितना बताया गया है। वह फिर से बाहर जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन एक बार फिर उसे मना कर दिया जाता है। अब लूशियस के मन में सिर्फ एक ही जिद बचती है, गाँव में हॉस्पिटल लाने की, लोगों को मौत से बचाने की। अगली सुबह वह चुपचाप गांव की सीमा पार कर जाता है। जैसे ही वह दीवार के उस पार कदम रखता है, जैसे ही लूशियस जंगल की तरफ बढ़ता है, उसकी नजर अपने सामने एक डरावने साये पर पड़ती है। वह साया किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान जैसा लगता है और वह तुरंत गांव की बाउंड्री के भीतर लौट आता है। उसी रात वॉच टावर पर तैनात पहरेदार को नीचे अंधेरे में एक अजीब सा साया हिलता हुआ दिखाई देता है। वह साया बिल्कुल शैतान जैसा होता है। यह देखकर पहरेदार की सांसें थम जाती हैं। घबराहट में वह टावर पर लगी बैल को पूरी ताकत से बजाने लगता है। बैल की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। हर घर के लोग डर जाते हैं। इस गांव की बनावट ही ऐसी है कि हर घर के नीचे एक छुपा हुआ बेसमेंट है। जैसे ही खतरे का संकेत मिलता है, सभी लोग अपने अपने बेसमेंट में छुप जाते हैं। लेकिन आइवी अभी भी बाहर होती है। वह बेसमेंट में नहीं जाती, वह लूशियस का इंतजार कर रही होती है। तभी लूशियस वहाँ पहुँचता है और उसे पकड़कर सुरक्षित नीचे ले जाता है। पूरी रात गाँव के चारों तरफ जंगल से डरावनी आवाजें आती रहती है। जब अगली सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो हर दरवाजे के सामने लाल रंग का निशान बना हुआ होता है। यह देखकर एल्डर्स समझ जाते हैं कि शैतानों से किया गया समझौता टूट चुका है। ये एक चेतावनी है। अब पूरा गांव इकट्ठा होता है। एल्डर्स घबराए हुए हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हुआ। तभी लूशियस आगे आता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वह बताता है कि वह गांव की सीमा से बाहर गया था और उसने वहां एक शैतान को देखा था। इसी वजह से शैतान रात में गांव के अंदर आ गए। सब जानते हैं कि लूशियस का इरादा कभी गलत नहीं रहा, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है। लेकिन उसे कहा जाता है कि अब वह दोबारा कभी गाँव की बाउंड्री पार नहीं करेगा। इसी बीच आइवी की बहन की शादी होती है। पूरे गाँव में खुशी का माहौल होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। शादी के बाद जब लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं, तो देखते हैं कि दरवाजों के बाहर मरे हुए जानवर लटकाए गए हैं, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। सबको लगता है कि शैतान आज रात फिर आएंगे। दूसरी तरफ लूशियस आइवी के पास जाता है। दोनों साथ बैठते हैं। डर के साये में भी प्यार जिंदा रहता है। वे तय करते हैं कि जल्द ही शादी कर लेंगे। अगली सुबह यह बात नोवा को पता चलती है, जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। बचपन से वह आइवी से प्यार करता था। उसके अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। बदले की आग में वह लूशियस पर
चाकू से हमला कर देता है। लुशियस बुरी तरह जख्मी हो जाता है। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है। नोवा को पकड़कर क्वाइट रूम में बंद कर दिया जाता है। ये वही कमरा है जहाँ सजा के तौर पर लोगों को कैद किया जाता है। नोवा को पहले भी कई बार यहाँ रखा जा चुका है। जब आइवी को पता चलता है कि लुशियस पर हमला हुआ है, वह टूट जाती है। उसी वक्त उसके पिता एडवर्ड, जो गांव के एल्डर्स में से एक हैं, अपनी बेटी से कहते हैं कि जब तुमने अपनी आंखों की रोशनी खोई थी तब मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मैं जंगल पार करके मदद लाना चाहता हूँ। एडवर्ड की पत्नी उसे रोक लेती है। वह याद दिलाती है कि सभी ने एक वादा किया है और उस वादे को तोड़ा नहीं जा सकता। तभी आइवी फैसला करती है, वह खुद जंगल पार करेगी। वह खुद दूसरे टाउन जाकर मेडिकल मदद लेकर आएगी। एडवर्ड गाँव के बाकी एल्डर्स के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को अनुमति दे देता है। सफर से पहले एडवर्ड आइवी को एक खुफिया कमरे में ले जाता है। वहाँ वह ऐसे राज खोलता है जो आज तक किसी को नहीं बताए गए थे। वह बताता है कि इस गांव में कोई शैतान नहीं है। जंगल में जो साए दिखते हैं वे दरअसल एल्डर्स के ही लोग हैं, जो शैतानों का भेष बनाकर डर फैलाते हैं ताकि कोई भी गांव छोड़कर बाहर न जा सके। अब आइवी को सच्चाई पता चल चुकी होती है, इसलिए उसके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं बचती। आइवी के साथ 2 और लड़कों को भेजा जाता है, लेकिन जंगल में घुसते ही वे घबरा जाते हैं। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वे डरकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन आइवी नहीं रुकती। वह अकेली आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसके पिता एडवर्ड ने उसे पहले ही सच्चाई बता दी थी। उन्होंने कहा था कि जंगल से आने वाली डरावनी आवाजें किसी शैतान की नहीं हैं। एल्डर्स ने पेड़ों पर खास तरह के डिवाइस लगा रखे हैं। हवा चलने पर वही डिवाइस आवाजें पैदा करते हैं और वही आवाजें लोगों को शैतानों का वहम दिलाती हैं। दूसरी तरफ गांव में माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। सारे एल्डर्स एडवर्ड से नाराज होते हैं। उन्हें लगता है कि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेजकर सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। वे कहते हैं कि उन्होंने एक साफ सुथरी दुनिया बनाई थी, एक ऐसा सच जिसे छुपा कर रखा गया था। अब वह राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। एडवर्ड उन्हें भरोसा दिलाता है। वह कहता है कि उसकी बेटी को सब कुछ पता है, वह सच को समझ चुकी है और वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इधर आइवी जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन हिम्मत जुटा के वह किसी तरह खुद को संभालती है और उस गड्ढे से बाहर निकल आती है। अब उसके आसपास अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं, वही डरावनी आवाजें जिनके बारे में गांव में कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि कभी जंगल में ऐसे शैतान रहते थे जो इंसानों की नकल करते थे। आइवी एक लकड़ी तोड़ती है, सामने से भी लकड़ी टूटने की आवाज आती है। वह एक पत्थर फेंकती है, जवाब में सामने से भी पत्थर फेंका जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसके सामने मौजूद है। वह डर जाती है और डर के भागने लगती है। तभी एक शैतान दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा है। वह डर के कांपने लगती है। डर के भागते भागते वह उसी गड्ढे के पास रुक जाती है जिसमें वह थोड़ी देर पहले गिरी थी। उसे एहसास होता है कि शैतान बिल्कुल पीछे है। जैसे ही वह आखिरी पल में साइड हटती है, शैतान दौड़ते हुए सीधे गड्ढे में गिर जाता है। उधर गांव में एल्डर्स क्वाइट रूम की तरफ जाते हैं, वही गुप्त जगह जहां नोवा को बंद किया गया था। लेकिन जब वे अंदर पहुंचते हैं तो कमरा खाली होता है। वहां एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है। उसी रास्ते में जानवरों की खाल और कई सामान पड़े होते हैं। अब सच्चाई सामने आ जाती है। गांव में जो जानवर मारे जा रहे थे वह एल्डर्स नहीं बल्कि नोवा कर रहा था। नोवा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग बेहद तेज था। उसे वही शैतानों वाला कॉस्ट्यूम मिल गया था जिसे पहनकर एल्डर्स जंगल में डर फैलाया करते थे। यानी नोवा को एल्डर्स का सबसे बड़ा राज पता चल चुका था, इसलिए वह जब चाहता जंगल में चला जाता था। जिस तरह एल्डर्स गांव वालों के दिमाग से खेल रहे थे, उसी तरह नोवा भी एल्डर्स को धोखे में रखे हुए था। लेकिन एक चीज थी जो उसे कमजोर बनाती थी, उसका आइवी के लिए प्यार। जब उसे पता चला कि आइवी और लुशियस शादी करने वाले हैं तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसी गुस्से में उसने लुशियस पर हमला किया। और अब सच्चाई यह थी कि जंगल में आइवी का पीछा करने वाला शैतान कोई और नहीं बल्कि नोवा ही था, जो उस गड्ढे में गिरकर मर चुका था। आइवी अब अपना सफर आगे बढ़ाती है। एडवर्ड ने उसे एक खुफिया रास्ता बताया था। उसी रास्ते से चलते हुए वह एक ऊंची दीवार पार करती है। दीवार के उस पार एक पक्की सड़क दिखाई देती है। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है। एक पुलिस वाला बाहर निकलता है और यहीं सबसे बड़ा झटका मिलता है। ये दुनिया 19वीं सदी की नहीं थी, ये 21वीं सदी थी, यानी हमारा आज का वक्त। पुलिस वाला आइवी को देखकर हैरान रह जाता है। वह बताता है कि यह इलाका एनिमल सैंक्चुरी कहलाता है, जहां आम लोगों का आना मना है। न यहाँ से कोई प्लेन उड़ता है, न कोई रास्ता जाता है। इसी वजह से गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वे वक्त से सैकड़ों साल पीछे जी रहे हैं। एल्डर्स ये सच्चाई जानते थे, क्योंकि वही इस गांव के निर्माता थे। आइवी पुलिस वाले से कहती है कि उसे मेडिकल मदद चाहिए। वह उसे एक चिट्ठी देती है जो उसके पिता ने लिखी थी, साथ ही सोने की घड़ी भी, क्योंकि उसके गांव में पैसों का कोई मतलब नहीं था। पुलिस वाला नियमों के मुताबिक अपने सीनियर को सूचना देना चाहता था, लेकिन आइवी की मासूमियत और दर्द देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह उसे कुछ जरूरी दवाइयां लाकर देता है और उसे उसी जगह छोड़ देता है। आइवी दवाइयों के साथ अपने गांव लौट आती है। वह दवा अपने पिता को देती है और उसी दवा से लुशियस का इलाज शुरू किया जाता है। फिर आइवी सबको बताती है कि जंगल में उसका सामना शैतान से हुआ था, लेकिन अब वह मर चुका है। ये सुनते ही नोवा के माता पिता समझ जाते हैं कि असली शैतान कौन था, लेकिन वे ये सच्चाई किसी को नहीं बताते। अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर एल्डर्स ने यह गांव बनाया ही क्यों था? इसका जवाब हमें अतीत में ले जाता है। साल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वह उन लोगों की काउंसलिंग करते थे जो गहरे दुख में डूबे हुए थे। उन सबका दर्द
एक जैसा था। इस दुनिया में बढ़ते अपराध, हिंसा और अपनों को खोने का डर। इन्हीं टूटे हुए लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसी जगह का सपना जहाँ न कोई जुर्म हो, न कोई डर, न कोई बाहरी दुनिया। प्रोफेसर एडवर्ड ने उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई, एक ऐसा गाँव जहाँ न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर जा सके। एडवर्ड बेहद अमीर थे, उनके पास खानदानी दौलत थी। उसी दौलत से उन्होंने जंगलों के बीच एक विशाल जमीन खरीदी और उसके बीचों बीच इस गाँव को बसाया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पुलिस को फंडिंग दी ताकि दीवार के बाहर लगातार निगरानी रखी जाए कि कोई भी उस इलाके में न घुसे। सरकार को भी फंड दिया गया ताकि उस जगह के ऊपर से कोई विमान न गुजरे। इस तरह इस गांव को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया। उधर आईवी गांव में लौटकर यह गवाही देती है कि उसने जंगल में एक शैतान को मार दिया है। यह बात सुनकर गांव वालों के दिल में डर और गहरा बैठ जाता है और यही डर एल्डर्स का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अब उनका राज सुरक्षित रहता है। गाँव के लोग उसी पुरानी जिंदगी को जीते रहते हैं। जब ये सभी लोग यहाँ लाए गए थे तब वे छोटे बच्चे थे। वक्त के साथ वे बड़े हो गए, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी दुनिया की कोई याद नहीं रही और इसी तरह एक झूठ के सहारे एक पूरी दुनिया को कैद कर दिया गया। यहीं इस कहानी का अंत होता है।